टू बी ऑनेस्ट सुपरमैन का ट्रेलर इस तरह से ड्रॉप किया जाएगा मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। I mean, हम लोग को पहले से बता तो दिया गया था कि टीजर ट्रेलर होगा, लेकिन एक 2 मिनट के टीजर ट्रेलर के हिसाब से मैं सिर्फ बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये चलता गया इसमें इतनी सारी चीजें दिखाई। एक्चुअली जेम्स गन ने इसमें सब कुछ दिखा दिया, लेकिन क्योंकि भाई आया है तो एक एक चीज खोल के रख दे। जो आप सोच रहे हो वो नहीं, ट्रेलर की बात करो। टीजर ट्रेलर में जो कुछ भी दिखा है उसको खोल के रख दूंगा और बहुत सारी चीजें हैं, तो जल्दी शुरू करते हैं। तो इस टीजर ट्रेलर की शुरुआत होती है सुपरमैन के साथ में, जो बर्फीले इलाके में कहीं दूर से आ गिरता है। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल। अब देखो, सबसे पहले कुछ चीजें हैं कंसिडर करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि कौन ऐसा है जो सुपरमैन को इतनी बुरी तरह से पीट सकता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए बात करते हैं कि जगह क्या है और सुपरमैन की ऐसी हालत हुई तो हुई कैसे। तो देखो, सुपरमैन काफी बुरी तरह से डैमेज्ड है और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो उसके हाथ भी शेक हो रहे हैं, वो वीज कर रहा है, मतलब अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा। तो डेफिनेटली किसी ने बहुत बुरी तरह से पेला है और ये यहां पर आया है सिर्फ एक ही रीजन से, और वो है उसका घर। अगर आप नोटिस करो तो सुपरमैन सीटी मार के थोड़ी देर बाद क्रिप्टो को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे घर ले चलो, विच इज एक्चुअली द फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। अगर आप लोगों ने मैन ऑफ स्टील देखी है तो वहां पर भी हमको एक अलग फैशन में दिखाई गई थी, वो उसका पूरा शिप था। लेकिन अगर सुपरमैन की कॉमिक बुक्स और उसके ट्रेडिशनल मीडिया की बात करी जाए तो उसमें फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड जो है वो नॉर्वे या कहीं बर्फीले इलाके में ऐसे बनी रहती है, मतलब ऐसे है जो जमीन से निकलते, जो हम इस ट्रेलर में भी देख सकते हैं। वो नुकीले बर्फ के कांटे वाले शॉट्स इज एक्चुअली हिज फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। लेकिन इसी के साथ साथ हमको पैरेलली एक कहानी भी दिखाई जाती है और वो है क्लार्क केंट की कहानी। मतलब कैसे वो डेली प्लैनेट पे काम करता है, इतने सारे लोगों की भीड़ में भी तन्हा अकेला है। और अगर आप नोटिस करोगे तो उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर है जिसको वो कैरी कर रहा है और उसके हेडलाइन को भी थोड़ा सा स्पॉट किया जा सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना देख लेते हैं कि जब क्लार्क केंट डेली प्लैनेट के अंदर घुसता है तो उसके साइड में द वुंडेड डक नाम का एक बार बना हुआ है। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो बेसिकली डीसी कॉमिक्स को लेकर एक ईस्टर एग है। ये बार अर्थ 2 पे टिम ड्रेक चालू करता है, जो कि बैटमैन का थर्ड रॉबिन है। सबसे पहला डिक ग्रेसन, दूसरा जेसन टॉड और तीसरा टिम ड्रेक, जो आगे जाकर बैटमैन खुद भी बनता है, मतलब वो भी बैटमैन बनता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टिम ड्रेक मतलब बैटमैन का ये वाला रॉबिन अभी से डीसीयू में एग्जिस्ट करता है? बिकॉज वी हैव हर्ड के लोग डायनामिक डुओ जो कि रॉबिन्स की कहानी होगी उस पे काम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में बैटमैन के पास रॉबिन्स तो ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर यही साइड में हम लोग देखें तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके न्यूज़पेपर पे वही सेम हेडलाइन है जो क्लार्क पकड़ा हुआ था और उस हेडलाइन पे लिखा हुआ है हैमर ऑफ बोराविया क्रिएटिंग हैवॉक। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आती, लेकिन एक सेंट्रल थीम हमको पता चल जाती है जो उस पूरे ट्रेलर में दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो बोराविया डीसी कॉमिक बुक के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली एक फिक्शनल कंट्री है जो कि अपनी एडजेसेंट कंट्री से एट वॉर है इस मूवी के हिसाब से। अब हैमर ऑफ बोराविया क्या है इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी डीसी कॉमिक्स में कई सारे हैमर के कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहां पर जेम्स गन ने हैमर और बोराविया दोनों को मिला दिया हो एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग हियर। फिर इसके बाद हम सुपरमैन को लेटा हुआ देखते हैं और ये वही सेम सूट है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये वही सेम सूट है जिसको जेम्स गन ने सबसे पहली बार सबसे पहली इमेज के साथ में टीज किया था। एंड हमने ये भी सुना था, अगर आप लोग रोस्टवर्स फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कवर करा था कि ये लोग सबसे पहले नॉर्वे में जाके शूट किए थे, जहां की सीक्वेंस ये दिखाएगी कि सुपरमैन किस तरह से भाग रहा है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की तरफ। एंड दिस ट्रेलर प्रिटी मच कंफर्म्स इट कि वो भाग के यहां पे पहुंचा है बिकॉज ही वाज लूजिंग अ बैटल। लेकिन फिर हम लोग लोइस लेन को देखते हैं, फिर हमको जिमी ऑल्सन भी देखने को मिलता है और अगर इनके पीछे की हेडलाइंस पे आप गौर करोगे तो हमको ये समझ में आता है कि ये जो पूरी सिचुएशन है सिर्फ बोराविया तक ही सीमित नहीं है। बेसिकली यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है और वो है एक्सट्रीम वेदर की, क्योंकि हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम वेदर के चलते कई सारे टाउन्स में बाढ़ आ चुकी है। लेकिन फिर क्रिप्टो आता है एंड क्लार्क उसको कहता है मुझे घर ले चलो, और जिस तरह से क्रिप्टो ने उसके केप को पकड़ा है मैं इमोशनल हो गया भाई। प्लस अगर आप नोटिस करोगे तो वो उसको उड़ा के भी नहीं ले जा रहा है, ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहा है, विच मेक्स थिंग्स वेरी रियलिस्टिक बिकॉज क्रिप्टो बेसिकली डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला सुपर डॉग है। ये क्रिप्टॉन से ही आया है। क्लार्क को जब ये पहली बार मिलता है तो एक नॉर्मल डॉग ही होता है, बट ग्रेजुअली ही रियलाइजेस कि इस डॉग के पास कुछ पावर्स वगैरह है और उसके साथ में क्लार्क को एक नोट भी मिलता है जिसको जब वो पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि इसको क्रिप्टॉन से उसके खुद के पिताजी ने ही भेजा है, क्योंकि ये उनके बेटे का फेवरेट डॉग था और इसे जब क्रिप्टॉन से भेजा गया था तब ये छोटा सा पपी था। लेकिन कुछ डेब्री वगैरह की वजह से इसका जो रॉकेट है वो अपनी ट्रैजेक्टरी से भटक जाता है और फिर ये कई लंबे समय तक बाहर स्पेस में घूमता रहता है, तो जब अर्थ पे आता है तो बड़ा हो चुका है। लेकिन फिर आता है एक बहुत ही बेहतरीन सा शॉट जहां पर हम
सुपरमैन को एक बच्ची को बचाते हुए देखते हैं, जहां पर मेरे ख्याल से कोई मॉन्स्टर का पैर वगैरह है जो एक पोर्ट को पूरा क्रैश कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो सुपरमैन इस मॉन्स्टर से ऑलरेडी लड़ चुका है, जो कि हम आगे टीजर ट्रेलर में भी देखते हैं, बिकॉज उसके चेहरे वहरे पे भी थोड़े ऐसे मार्क्स हैं जलने वलने के। तो ये वो पूरी सीक्वेंस का पार्ट होगा जहां पर वो मॉन्स्टर आकर किसी पोर्ट वोर्ट में उस बच्ची को कुचलने की कोशिश, मतलब अनजाने में उसको बच्ची कुचल के क्या मजा आएगा। लेकिन फिर एंट्री होती है कहानी में विलेन की। मैं बात कर रहा हूं लेक्स लूथर की, जिसका रोल निकोलस हॉल्ट प्ले कर रहे हैं। इनको हम लोगों ने एक्समेन की मूवीज में बीस्ट बनते हुए भी देखा है। तो लेक्स लूथर जैसे ही सुपरमैन को उड़ता हुआ देखता है, अपने फोन पे किसी से बात कर रहा है और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी बीच हमको लूथर कॉप का लोगो दिखाया जाता है। नाउ कॉमिक बुक्स में और जनरली पॉप कल्चर मीडिया में लेक्स की जो पूरी इंडस्ट्री है, जैसे बैटमैन की वेन इंडस्ट्रीज है, तो उसी तरह से लेक्स लूथर की इंडस्ट्री को लेक्स कॉप कहा जाता है, ना कि लूथर कॉप। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आई थिंक ये स्मॉलविल नाम का एक शो आया था कई सालों पहले, जिसमें हमारे एक सुपरमैन की कहानी दिखाते हैं बचपन से बड़े होने तक। उसको एक रेफरेंस या होमाज टाइप की चीज दी जा सकती है, क्योंकि उस शो में यह बताया गया था कि लेक्स के टेक ओवर करने से पहले उसके पिताजी जब इस पूरी इंडस्ट्री को चलाते थे, तो दैट वाज कॉल्ड लूथर कॉप। लेकिन उनके जाने के बाद जब लेक्स लूथर इस पूरी चीज को टेक ओवर करता है, तो वो उसको रीनेम करके लेक्स कॉप बना देता है, व्हिच एक्चुअली सूट्स हिज ईगोमैनियाकल पर्सनालिटी परफेक्टली। लेकिन यहां पर एक छोटी सी डिटेल और भी है कि अगर आप नोटिस करोगे तो इसी बिल्डिंग की छत पे कोई निकल के चढ़ रहा है, और मैंने बहुत ध्यान से देखा तो आई रियलाइज्ड कि हो सकता है डीसी कॉमिक्स की कैरेक्टर इंजीनियर हो, जो इस मूवी में अपीयर होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आने वाली मूवी होगी डीसी की अथॉरिटी नाम की, तो ये अथॉरिटी जो टीम है उसकी लीडर होती है। इसका एक्चुअल नाम है एंजेला स्पाइका। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको इंजीनियर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर नैनाइट्स हैं, जिस वजह से ये सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती है, जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह है, और नैनाइट से ही सब कुछ कर लेती है, मतलब सब कुछ एक्चुअली। और लेक्स लूथर के बारे में सभी जानते होंगे, सुपरमैन का आर्च नेमेसिस टाइप का है। इसके पास खुद कोई पावर नहीं होती सिवाय अपने दिमाग के, और इसको सुपरमैन से बहुत अड़ी है, मतलब कुछ भी करके इसको सुपरमैन को खत्म करना है। और इस चीज की वजह से ये बहुत ज्यादा साइकोटिक टाइप का भी हो जाता है कई बार, जिसकी एक छोटी सी झलक हम इस वाले शॉट में देख सकते हैं। इफ यू नोटिस, पिस्टल का सिलेंडर गोली चलाने के पहले ही घूम रहा है, पता नहीं कौन सी स्पेशल पिस्टल है, और एनॉय होकर ये किसी को शूट करने का ट्राई भी कर रहा है। लेकिन ये वाला शॉट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम यहाँ पे सुपरमैन को एक बॉक्स में कैद हुआ हुआ देख सकते हैं, और अगर आप नोटिस करोगे तो इसके साइड में भी दो बॉक्सेस हैं जिसके अंदर लोग हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के सामने कोई इंसान एक स्पीयर टाइप की चीज को पकड़ के खड़ा है जो कि ग्लो कर रही है कॉन्स्टेंटली। नाउ ये बहुत सारी चीजों को सिग्निफाई कर सकता है कि आखिरकार ये जगह कहां पर है, कौन सी है। और वैसे डीसी कॉमिक्स में इस तरह की प्रिजन क्रिएट करने के लिए एक बंदा बहुत फेमस है, और उसका नाम है ब्रेनियक। ये बेसिकली एक एलियन होता है जो सुपरमैन का बहुत बड़ा दुश्मन है, और इसका शौक होता है चीजों को कलेक्ट करना, जो भी आखिरी चीजें होती हैं उनको ये अपनी प्रिजन में कैद करके रख लेता है। एंड सुपरमैन भी अपने प्लेनेट का आखिरी सर्वाइवर है, तो उसको भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इस पिक्चर में ब्रेनियक आ ही रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लग रहा है वैसा। बट देन हम लोग देखते हैं कि सुपरमैन का पूरा सूट जला हुआ है और उसको चोट वगैरह भी लगी हुई है, और लोग उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसके ऊपर फैंटा की कैन वगैरह फेंक के मार रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो मॉन्स्टर वाली फाइट के बाद की सीक्वेंस होगी, क्योंकि उसमें इन लोगों ने कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर पटक दिया। बड़े ब्लंडर से मेरा मतलब है कि कुछ 2-3 बिल्डिंग को एक साथ क्रैश करवा देना बुक शेल्फ की तरह, जो कि हम इस टीजर ट्रेलर में देख भी सकते हैं। और फिर सुपरमैन अंदर जाता है, अपने आप को बहुत ज्यादा वैसा मारपीट टाइप की करता है, लेकिन फिर पीछे हमको एक लोगो भी देखने को मिलता है जिसमें लिखा है स्टैग इंडस्ट्रीज। बेसिकली साइमन स्टैग डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला ऐसा बंदा है जो कि एक क्रिएटर है, इन्वेंटर है, बिजनेस, मतलब सारी चीजें कर सकता है वो, लेक्स लूथर की तरह उसका छोटा वर्जन समझ लो। तो यहां पर व्हाट आई थिंक इज कि साइमन स्टैग ने कई सारे सुपर हीरोज को इंक्लूडिंग सुपरमैन मिला करके अपनी खुद की एक टीम बनाई है। बट यहां पर चीजें कुछ अलग तरीके से काम कर रही हैं, और इसी चीज का रिजल्टेंट हम आगे भी देख सकते हैं, जहां पर ग्रीन लैंटर्न आता है जो कि नेथन फिलियन प्ले कर रहे हैं। इसका हेयर स्टाइल इज एक्चुअली अ थिंग। ये वाला ग्रीन लैंटर्न जो हम लोगों ने रायन रेनॉल्ड्स का ग्रीन लैंटर्न देखा था उससे अलग है। वो हैल जॉर्डन था, ये गाय गार्डनर है। तो गाय गार्डनर जो है वो थोड़ा सा ब्रैश टाइप का होता है, उसका हेयर स्टाइल ऐसा ही कॉमिक बुक्स में है। वो किसी को कुछ भी बोल देता है, किसी से डरता नहीं है। बैटमैन से मुजोरी कर दी तो उसने मुक्का मार करके उसको पूरे इशू तक सुला के रखा, तो इस टाइप का है गाय गार्डनर। और वो यहाँ पर आता है, देखता है सुपरमैन परेशान है, अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है, पूरे ग्लासेस को ढक देता है। लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ में हॉक गर्ल भी है, और अगर आप देखोगे तो पीछे मिस्टर टेरिफिक भी है। हॉक गर्ल के बेटर हाफ मतलब हॉकमैन को हम इससे पहले ब्लैक एडम में भी देख चुके हैं। दोनों मूवीज अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस करती हैं, मतलब अब वो वाला हॉकमैन ऐसे कैनन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे दूसरा हॉकमैन होगा। हॉक गर्ल का कैरेक्टर शेरा सैंडर्स है, जो कि कई सदियों से चलता आ रहा है, वो मैंने पहले भी
बताया था कि इनकी एक पूरी साइकिल है जिसमें हॉक गर्ल हॉकमैन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इनका जो विलन होता है उनको मार देता है। मतलब है इनका कुछ आगे पीछे ऐसे सिग्निफिकेंस है, लेकिन उन्हीं के पीछे मिस्टर टेरिफिक भी चलता हुआ आ रहा है। ये बंदा भी एक जीनियस है, इन्वेंटर है, और इसने उसी इन्वेंशन का इस्तेमाल करके इन्वेंट करी है बॉल्स। नहीं, वो वाली नहीं, इनकी बॉल्स को टी स्फीयर कहा जाता है, और अपनी जितनी भी चीजें जैसे अटैकिंग, प्रोटेक्टिंग, इन सब का इस्तेमाल वो टी स्फीयर से ही करता है, जिसकी एक झलक हम लोग इस टीजर में आगे भी देख सकते हैं, जहां पर ये जा करके कुछ लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है, बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हो कि इसने कुछ कॉन्ट्रैप्शन से पहना हुआ है जो कि प्लास्टिक और आर्टिफिशियल लग रहा है। मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट यहीं पे मैं अपने आप को भी रोक देना चाहता हूं, क्योंकि जितना मुझे समझ में आया तो ये पूरी टीम साइमन स्टैग ने क्रिएट करी हुई है, और इसी वजह से इनकी यूनिफॉर्म्स टेम्पररी होंगी जो आगे जाकर चेंज हो सकती है, बिकॉज साइमन स्टैग एक नंबर का हरामी लस्सन है। लेकिन फिर हम लोग सुपरमैन और लोइस की एक झलक देखते हैं, और इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि इस मूवी मतलब इस यूनिवर्स में ऑलरेडी लोइस शायद ये बात जानती है कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन, और गंगाधर शक्तिमान वाला जो पूरा एंगल है लोइस को सब पता है। और इसी जगह वाली सीक्वेंस को जेम्स गन ने सबसे पहली जो सुपरमैन की लुक रिलीज करी थी उसमें भी दिखाया था। वहां पे जूते पहन रहा था, यहाँ तो भाई बैठ के कॉफी भी पी रहा है, पीछे तबाही हो तो होती रहे, मैं चुम्मा लेके ही जाऊंगा, और अगले शॉट में ले भी लेता है। नाउ इफ यू टेक अ क्लोजर लुक एट दिस, तो ये कोई बहुत बड़ा सा जायंट स्पेस मॉन्स्टर नजर आ रहा है, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट इट कैन बी एनीथिंग। मतलब इसको देखकर बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लग रहा है, थोड़ा और अच्छे से देखना पड़ेगा। मैंने जो पहले ब्रेनियक की बात करी थी वो भी हो सकता है, लेक्स लूथर का क्रिएटेड कुछ एबोमिनेशन भी हो सकता है, जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में था। कॉमिक बुक से इसको रिजेंबल करवाने की कोशिश करे तो ऑल स्टार सुपरमैन के एंड में हमको सोलारिस जैसा कुछ देखने को मिलता है, जो इससे बहुत ज्यादा क्लोजर था। बट इसके बाद वाला शॉट और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग सुपरमैन को एक रोबोट को पकड़ के थोड़ा ऐसा इमोशनल होता हुआ देख सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है तो इसके आसपास की सराउंडिंग्स देखो, ये प्रोबेबली फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के आसपास का कुछ है, और अगर ऐसा है तो ये रोबोट मे बी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को गार्ड कर रहा हो, जैसे कॉमिक बुक्स में किलेक्स करता है। किलेक्स बेसिकली एक ऐसा रोबोट है जिसको क्लार्क के पापा जोरेल ने क्रिएट किया था फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को मॉनिटर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और इन्हीं सारी चीजों को करते होते हुए ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु भी हो गई, और इसी वजह से क्लार्क इमोशनल भी है। हम लोग सुपरमैन के एनिमेटेड सीरीज में कई सारे बॉट्स को देख चुके हैं, लेकिन ये उनमें से एक नहीं लग रहा। आखिरकार सुपरमैन अगर उसके पास कई सारे बॉट्स हैं तो उनमें से एक को लेकर इमोशनल क्यों होगा? एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ऐसा लगता है कि लेक्स को सिर पे गोली मारी है। क्या ये वही सेम शॉट हो सकता है जहां पर लेक्स लूथर अपनी गन को वो ऐसे घुमा घुमा के लोड करके उड़ा रहा था? एंड देन हमको ये मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको देखकर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अच्छा ये है मूवी का मेन विलन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बेसिकली मेटामॉर्फो है, जो डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक हीरो ही है। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको साइमन स्टैग बताया था, उसकी हिस्ट्री और हरामी लस्सनपना यहां आकर इसीलिए कनेक्ट होता है क्योंकि रेक्स मेसन नाम का एक बंदा साइमन स्टैग की बेटी से प्यार कर बैठता है, लेकिन साइमन स्टैग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो इसको भिजवा देता है इजिप्शियन पिरामिड के आसपास, और उसी का जो राइट हैंड मैन, शायद जावा नाम था उसका, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो उसे पिरामिड के वहां बंद करता है, और उसी जगह पर एक बहुत ही रेडियो एक्टिव सा स्टोन होता है, जिस वजह से रेक्स मेसन का पूरा शरीर गलने सा लगता है। तब ये जाके बनता है मेटामॉर्फो। ये इस पूरे प्रोसेस को काफी लंबे समय तक अंडरगो करता रहता है, एंड देन ही रियलाइजेस कि अपनी बॉडी को किसी भी दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो इसकी बॉडी को देख के समझ पा रहा है। अगर आप इस शॉट को भी क्लोजली नोटिस करोगे तो इसका एक हाथ अलग सा दिखता है, एक हाथ अलग सा, तो ये बताता है कि ये किसी भी एलिमेंट को अपनी बॉडी के थ्रू क्रिएट कर सकता है। हाथ को लंबा कर सकता है, छोटा कर सकता है, मोटा कर सकता है, मतलब कुछ भी ही कैन डू। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फो, समझ जाओ। लेकिन फिर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट जिसको देखकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इससे पहले तक इस वाले कैरेक्टर को कहीं पे भी नहीं देखा था, सिवाय जो सुपरमैन की लीक्स वगैरह आई थी उसमें। ये बंदा पूरी तरह से काले कपड़े पहना हुआ है, जिन्होंने भी द बॉयज देखा है तो ये ब्लैक नोआ से काफी मिलता जुलता है, और इसके पास पावर्स है। ये दीवार को तोड़ दे रहा है, सुपरमैन को घसीटता हुआ एक स्टेडियम में लेके जा रहा है, एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि उड़ भी सकता है, और सुपरमैन हैज ए हार्ड टाइम कंट्रोलिंग हिम। क्या ऐसा हो डेयर आई से कि जेम्स गन ने द बॉयज पुल आउट कर लिया यहाँ पर? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये काले कपड़े में दिखने वाला बंदा सुपरमैन का क्लोन? आई मीन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसके पास पावर्स है, सब कुछ कर रहा है, अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा। इट कैन बी एनीथिंग, और सुपरमैन के कई सारे क्लोन्स एग्जिस्ट करते हैं भाई डीसी कॉमिक्स में। अगर गिनाना शुरू करूंगा तो ये वीडियो 6-8 घंटे की बन जाएगी। बट इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वो जो मैंने टी स्फीयर्स और बॉल्स की बात करी थी, तो मिस्टर टेरिफिक अपनी गेंदों का इस्तेमाल करके लोइस लेन को प्रोटेक्ट
कनेक्ट कर रहा है कुछ गार्ड से। अगर आप यहाँ पे साइड में नोटिस करोगे तो ये ड्रम पे LC लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि लूथर कॉप के गार्ड्स है। और अगर ये चीज ऑब्वियस नहीं है तो इन गार्ड की कलर कोडिंग से समझ लो। ये जो पर्पल और ग्रीन कलर आप देख रहे हो कॉमिक बुक्स में, लेक्स लूथर जब अपना खुद का एक आर्मर टाइप का सूट वूट बनाता है तो वो भी इसी कलर का होता है। तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हम लोग आगे इस तरह का कुछ देख पाए? और बस फिर सुपरमैन आग के बीच में से टोर्नाडो बना के हवा में उड़ जाता है। मे बी दैट इज द शॉट जहां पर हम लोग ये देख सके कि सुपरमैन भाग के सीधे गया है, बहुत बुरी तरह से पिटा है, वो जीत नहीं पा रहा था और ये सारी चीजें, क्योंकि इट कैन मेक अ गुड कनेक्शन कि जहां पर ट्रेलर शुरू हुआ है वहीं से एक्चुअली खत्म भी हुआ है कि सुपरमैन उड़ के गया काफी हीरोइक स्टाइल में, बट वो एक्चुअली भाग रहा है वहां से, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि हमसे छुपा के रखी जा रही है। अब वो क्या है कैसे किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, इसको अच्छे 8 घंटे का नहीं बना। और देखो सुपरमैन को तो लोएस मिल गई, वो अपनी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में भी चला जाता है जब उसका मन करता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में ना रहो तो वीडियो को लाइक करो।